जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है, गुड। सो आवाज़ क्लियर है? ज़्यादा शोर तो नहीं, क्योंकि आज मैं स्कूल आके क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए थे। तो कोई कनेक्शन इशू या कुछ भी हो तो ज़रा बताइएगा मुझे प्लीज़। हाँ मलिया, आप लोगों के रूम में ही बैठ के क्लास हो रही है, जहाँ पे आप लोगों का रूम था। अच्छा जी। ज़रा पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग लेवल कर लूँ। असल में अभी आप लोगों के कैंपस में बहुत रेनोवेशन चल रही है ना, क्योंकि पूरा काफ़ी अच्छा नया बना रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 तक आपने 24 तक आपने कर लिया था। आज 25 ऑनवर्ड्स हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें 25 ऑनवर्ड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा आपसे कैलकुलेटर से हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, टेंजिनाइट इज यूज्ड एज अ Tanzanite is used as a gemstone for jewelry. It is a hydrated calcium aluminum silicate mineral with a chemical formula इन्होंने दिया हुआ है। टेंजनाइट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 571.5। Its chemical composition is 14% calcium, 14.17% aluminium, 14.75% silicon, 54.59% oxygen and 2.45% hydrogen। कह रहे हैं x और y की वैल्यूज निकालें। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व होगा कि जैसे कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला सॉल्व होता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम का मास दिया हुआ है 14.04। इसको डिवाइड करेंगे 40.1 से। इसका आंसर बताएं बेटा ज़रा, कितना आ रहा है? 14.02 ओवर 40.1। 0.349, 0.35, 0.35। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 14.17 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का 27 डिवाइड बाय 27 करके बताएं आंसर क्या आ रहा है? 14.17 अपॉन 27। 0.524, 0.524। उसके बाद सिलिकॉन का is 54.59 डिवाइडेड बाय सिलिकॉन is 28.1। इसका आंसर क्या आ रहा है? सर सिलिकॉन 14.75 है ना? सॉरी, आपने अच्छा नोट किया, मैंने गलत ऑक्सीजन की वैल्यू लिख दी थी यहाँ पे। सिलिकॉन इज 14.75। दोबारा कैलकुलेट करें, 14.75 ओवर 28.1।
0.52, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की वैल्यू सेम होगी, एक्स और वाई की वैल्यू सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि रेशियो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ना इनका, 0.5 और 0.5, ठीक है। एंड में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इज 54.59 डिवाइडेड बाय 16, जी कितना बना, इज 3.41, 3.41। और हाइड्रोजन तो आपको पता है कि जो उसकी वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी हाइड्रोजन की, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना आपके पास, स्मॉलेस्ट नंबर 0.35 है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी वैल्यू 2 कैसे हो गई। कि बेटा जब आप स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया वो दिया हुआ ना, पहले तो आप एम्पेरिकल निकालेंगे, तो आप इन सबको जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये कितना होगा 0.524 डिवाइड बाई 0.35, ये बताएं कितना आंसर आ रहा है, 0.524 ओवर 0.35 कितना आंसर है, 1 पॉइंट, तभी वो 2 हो रही है। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, और ये कितना है 3.41 डिवाइड बाई 0.35, ये कितना है, 10 के करीब 9.7 आ रही है, 10 कर लें, 9.7 10 है ये, 10 कर लें इसको, ठीक है। हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो 2.45, 2.45 को 0 पॉइंट, हाइड्रोजन का यहाँ लिख देते हैं ना, 2.45 ओवर 0.35 करें कितनी वैल्यू आई, 2.45 ओवर 0.35, 7 की वैल्यू आई। अब इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा मैं, क्योंकि यहाँ 1.5 आ गया ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 14, कैल्शियम हो जाएगा 2, तो तभी अगर आप देखें तो कैल्शियम 2 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 3, सी आंसर है हमारा। इसके अलावा ऑक्सीजन हो जाएंगे 20। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार 14 हाइड्रोजन्स कहाँ हैं और 20 वो कहाँ हैं, तो बेसिकली ये नंबर जो है ना वो 6.5 है, 6.5 टाइम्स 2 इज 13, तो हाइड्रोजन यहाँ 13 हो गए, 13 और प्लस 1 14 हो गए। इसके बाद 20 ऑक्सीजन कैसे हुए, तो 20 ऑक्सीजन ऐसे हुआ है कि ये 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 13 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ पे कुछ 7 के करीब ऑक्सीजन हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये 20 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि वो 9.7 था वैल्यू, 10 नहीं था पूरा, 9.7 था, 9.7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट 20 नहीं बनेगा, ठीक है, वो समथिंग 19 के करीब आएगी वैल्यू, तो इसलिए 19 ऑक्सीजन हो रहे हैं वहाँ पे पूरे फॉर्मूले में, ठीक है। इस तरह हमें तो खैर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की वैल्यू निकालनी थी, वो तो जब आपने ये वैल्यू निकाली थी ना 0.5 और 0.52, 0.52 0.5, वहीं पर चल गया वैल्यू सेम है। अब वो वैल्यू 1 1 है, या तो आंसर ए था या तो आंसर 3 था। अब 1 1 वो हो नहीं सकती थी, 1 1 देखें इतनी लंबी जाने की जरूरत नहीं थी, आपको बताता हूँ। 1 1 वो तब होती है जब वो ये खुद स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 1 हमेशा उसका नंबर आता है जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उससे डिवाइड हो रहा हो, स्मॉलेस्ट नंबर तो था नहीं, तो यहीं से हमें पता चल गया था कि ये आंसर सी होने वाला है। अगर आप शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट ये था कि इसके मोल सेम आए थे और ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं था, तो 1 1 तो होने नहीं वाला था, तो सेम आंसर सी था, वरना बहरहाल मैंने आपको पूरी एनालिसिस करके दे दी है, तो इसका आंसर सी है। एक मिनट देख लीजिएगा। इसका आंसर भाई हो गया सी।
अब हम करेंगे, एक मिनट दीजिएगा मुझे। 26, 27, 28, 29, 31, 35। चलें कोशिश करेंगे कि जितने कर सकें। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 ना, ठीक है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, पर चलें सिलेबस में है तो करना है। 0.144 gram of aluminium compound X reacts with excess of water to produce a gas. This burns completely in oxygen to form water and 72 cm cube of carbon dioxide only. यानी कि वो गैस जो थी ना, वो एक हाइड्रोकार्बन गैस थी, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ के अगर जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने सिर्फ, उसके अंदर कोई और एलिमेंट था ही नहीं। कह रहे हैं जो वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नोट की गई है। आप उस एल्युमिनियम के कंपाउंड का फॉर्मूला बताएं, ठीक है। अब ये दो लेयर में है सवाल। ये कह रहे हैं कि कंपाउंड एक्स एल्युमिनियम का जो ABCD में से इनमें से है, इसके 0.144 ग्राम ने पानी से रिएक्ट किया। पानी से रिएक्ट करने के बाद एक हाइड्रोकार्बन बना, जिसको जब आपने जलाया ऑक्सीजन में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो 72 cm³ बनी है, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैसे निकलेंगे, 72/24,000 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालें बेटा। जीरो 0.003। अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसमें कार्बन कितने ग्राम होता है, कार्बन कितने ग्राम होता है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होता है, सिर्फ कार्बन का मास, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स। अभी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 0.003, जैसे आपने मुझे बताया, ठीक है। तो उसमें कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का मास बताएं। पॉइंट 003 इंटू 12 करना है, 0.036, 0.036 ग्राम्स। अब बेटा मेरी बात सुनिएगा, ये जो एक्स भाई साहब है ना, इसके अंदर एक वैल्यू एल्यूमिनियम की है A और एक वैल्यू कार्बन की है B, हमें नहीं पता। जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ जो हाइड्रोकार्बन बनेगा CXHY, इसके अंदर जो कार्बन का मास आएगा, यहाँ पे जो मास आएगा कार्बन का, क्या वो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल कंपाउंड X है उसके मास से डिफरेंट हो जाएगा, कार्बन के एटम की मास की बात कर रहा हूँ। क्या मास रिएक्शन के दौरान इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जितने कार्बन के आइटम आपने शुरू में इस्तेमाल किए होंगे एंड तक उतने ही रहेंगे ना, ठीक है। अब शुरू में आपके कार्बन के आइटम का मास आपको नहीं पता, क्योंकि आपको जो 0.144 ग्राम मास दिया हुआ है वो पूरे कंपाउंड का है,
0.144 जो है वो एल्यूमिनियम प्लस कार्बन का मास है, एल्यूमिनियम प्लस कार्बन का मास है। अगर मैं किसी तरह इसमें कार्बन का मास पता कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा एल्यूमिनियम का मास कितना है, और फिर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लूंगा इनका। ठीक है, उसके लिए मैंने अज्यूम किया कि जो फाइनल कंपाउंड है कार्बन का, फाइनल कंपाउंड, उसमें जो कार्बन है ये वही कार्बन है जो शुरू से चलती आ रही है, वहीं से तो आई है कार्बन, कहीं और तो गई नहीं कार्बन, किसी और चीज में तो कन्वर्ट हुई नहीं है कार्बन। तो इन्होंने वर्ड भी लिखा हुआ है कंप्लीटली बर्न, तो कंप्लीटली बर्न का मतलब है कि यहाँ पे इस बीच वाले पॉइंट में भी कुछ रह नहीं गया, सबका सब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कार्बन। फाइनल जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसकी वॉल्यूम दी हुई थी, उससे मैंने मोल निकाल लिया, और उसके मोल से मुझे उसमें कार्बन का मास पता चल गया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर होती उसमें 12 ग्राम कार्बन होता। अभी जब कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 है तो उसमें कार्बन कितना है वो हमने मास निकाल लिया 0.036 ग्राम। तो दैट मीन्स ओरिजिनल कंपाउंड में भी 0.036 ग्राम कार्बन था। ठीक है, अब मैं इस पूरी कहानी को क्लियर कर रहा हूँ। दैट मीन्स 0.144 ग्राम जो था उसमें एल्यूमिनियम का मास हमें पता नहीं है, पर कार्बन 0.0 जो आपने अभी आंसर बताया मैं जरा देख लूँ, 0.036 कार्बन है। तो जरा एल्यूमिनियम का मास बताएं कितना हुआ। एल्यूमिनियम का मास बताइए। 0.108 हुआ। और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास दिए थे, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का सवाल है। ओ लेवल का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसा था और ये लेवल का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसा है, ये इस इंफॉर्मेशन से आपने ये मासेस निकालने थे। अब आप नॉर्मल एम्पेरिकल फॉर्मूले से प्रोसीड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 27 से, इसको डिवाइड सर करेंगे जी। हमें कैसे पता है कि X जो है वो कार्बन ही है, हो सकता है वो कोई और चीज हो? नहीं, एक्स कार्बन नहीं है, एक्स तो एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड है। ठीक है, नहीं तो एल्युमिनियम के कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें 2 वजूहत से पता चला। एक तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना ABCD, उसमें एल्यूमिनियम के साथ सिर्फ कार्बन ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ओके सर, हाँ। पहली बात। दूसरी बात उसने ये बताया कि जब आपने उसको बर्न किया, उस पानी से रिएक्ट किया, पानी से रिएक्ट करने के बाद उसमें हाइड्रोकार्बन बन गया। उसका मतलब लिखा नहीं है कि हाइड्रोकार्बन बन गया, पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जब जो भी बना पानी से रिएक्ट करने के बाद जब आपने उसको बर्न किया कंप्लीटली तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है ना कि कंप्लीट कंबशन, किस चीज़ की कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं? किसी हाइड्रोकार्बन की। तो पर आपका जो मेन सवाल था कि कंपाउंड एक्स के अंदर एल्यूमिनियम के साथ एलिमेंट कार्बन ही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसकी सबसे बड़ी हिंट तो ये कि आंसर में हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ कार्बन ही दिया हुआ सर। जी दूसरी सर। बात ये कि बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र आ रहा है, तो वो कार्बन एलिमेंट से ही कार्बन डाइऑक्साइड आई होगी ना, और कहाँ से आएगी? ना पानी में कार्बन है ना ऑक्सीजन में कार्बन है। उस कंपाउंड एक्स को पानी में डाला, वहाँ कार्बन वाटर के पास तो नहीं थी, वाटर के पास तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। फिर उसके उस कंपाउंड उससे उस रिएक्शन से जो भी बना उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो फिर कार्बन जादू से कैसे आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? कार्बन होगा ना ओरिजिनल कंपाउंड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। एनी हाउ जरा एल्यूमिनियम के मोल बताएं 0.0108 को 27 से डिवाइड करके। एल्यूमिनियम के 0.004, उसके 0.003, मतलब 4:3 का रेशियो हो गया ना। 0.004 और 0.003 4:3, तो 3 से डिवाइड होगा 0.004 और 0.003। 0.003 से डिवाइड करें 1 आएगा, 0.003 से डिवाइड करें क्या आएगा? 4/3 क्या होता है भाई? 1.33। 1.33, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल्यूमिनियम 4 कार्बन, एल्यूमिनियम 4 कार्बन 3, तो सी आंसर है भाई। ठीक है, 3 से इसलिए होगा क्योंकि जो 1.33 है, हमारे पास तो ऐसा कोई आंसर नहीं है ना कि एल्यूमिनियम 1.33
और कार्बन 1, ऐसा आंसर कहाँ है आपके पास? कहीं आंसर है ऐसा? इसका मतलब है कि या तो ये कार्बन के आगे 3 है, कार्बन के आगे 4 है, कार्बन के आगे 3 है, कार्बन के आगे 3 है, तो या तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो कार्बन 1 है ना, तो ये 1 3 कैसे बनेगा? होल नंबर करने के लिए इन्होंने किया इसको दूसरे नंबर को। तो अगर मैं 4 वाला लेटर देखकर 4 एक ही, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन तो 4 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 4 3 थोड़ी बैठेगा, एल्यूमिनियम तो 5 से ऊपर निकल जाएगा, तो वो नंबर 3 है। और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगी तो सी पे जाके बैठेगा ये। अच्छा जी, इसमें आपसे पूछा हुआ है द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम पाउडर एंड anhydrous barium nitrate is used as a propellant in some fireworks. The metal oxides and nitrogen are the only product. Which volume of nitrogen measured under room condition is produced when 0.783 gram of anhydrous barium nitrate reacts with an excess of aluminium? पहले तो बेटा आपको इसकी इक्वेशन लिखना पड़ेगी। इक्वेशन में आपको हिंट क्या दी हुई, इस लाइन से आपको इक्वेशन बनानी है, अगर आप बना सकें। अब देखें इस लाइन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड एनहाइड्रस बेरियम नाइट्रेट, ये तो आप लिख लेंगे ना जो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे जो उसने लिखा हुआ है द मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स, तो कौन कौन से मेटल हैं? एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और एक बेरियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एंड नाइट्रोजन, और सिर्फ नाइट्रोजन, आर दी ओनली प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप इसको भाई बैलेंस करें। बैलेंसिंग के लिए एल्यूमिनियम यहाँ 2 हैं तो यहाँ भाई 2 लगा दें। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 6, तो यहाँ 2 लगाएं, नहीं तो ये बैलेंस नहीं होगा ना, यहाँ तो मसला हो जाएगा भाई। अच्छा तो यहीं से बैलेंस हो जाएगा 3 2 6 बेरियम ऑक्साइड। इसको बैलेंसिंग की ट्राई करें बेटा साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ, मैं भी बैलेंस कर रहा हूँ इसको। नहीं बेटा एल्यूमिनियम 4 हो जाएगा, पर मसला ये है कि ऑक्सीजन तो यहीं 6 हो गए ना, हमें ऑक्सीजन 6 नहीं करने थे, ऑक्सीजन तो टोटल 6 थे, ऑक्सीजन टोटल 6 थे, फिर इस वाले ऑक्सीजन का क्या होगा? समझ रहे हैं, ये डिवीजन है, ये दोनों नंबर मिलाकर कहानी होगी। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को बैलेंस करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ की ऑक्सीजन और यहाँ की ऑक्सीजन मिलाकर यहाँ की ऑक्सीजन करनी है। तो इसी तरह ऑक्सीजन को बैलेंस करें, बाकी नंबर खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। फर्स्ट करें सर बेरियम ऑक्साइड और बेरियम नाइट्रेट से पहले 3 लगा दो, सॉरी, और नाइट्रोजन से पहले 3। नहीं ये सबसे लास्ट, ये लास्ट में बैलेंस होगा, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें लास्ट में, इसको लास्ट में, इसके आगे तो एक एक नंबर लगना है ना, ये तो छोड़ दें। अभी ऑक्सीजन बैलेंस करो सबसे पहले, इधर की ऑक्सीजन को इन दोनों ऑक्सीजन से बैलेंस कर दो, बाकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ 2 लगेगा, पहले 2 लगा के देखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएंगी 12, ठीक है, तो यहाँ 2 लगेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएंगी 2। अब चाहिए ऑप्शन 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर गलत हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ लगाते हैं 3, जब हम यहाँ 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगी 18, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 3, ऑक्सीजन हाइट ये हो जाएंगी 3। अब आपको 15 चाहिए, तो 5 3 15, ये हो गई बैलेंस, ठीक है। ये 15, ये 3 18, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई ना, अब सब बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम हो गया 5 2 10, तो यहाँ बेटा लगेगा 10। अब नाइट्रोजन कितनी हो गई? 2 3 6, तो यहाँ 3 लगेगा, ठीक है। समझ में आई लॉजिक सबको? मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जरा साफ सुथरे से देखिएगा। ये जो लाइन उसने हमें दी हुई थी, इसको देखकर मैंने ये कहा कि रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम प्लस बेरियम नाइट्रेट है, और इससे
मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। तो मेटल दो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन बनेगा। जब मैंने थोड़ा सा इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश की तो मैंने ये समझ लिया कि इक्वेशन सिर्फ तभी बैलेंस हो सकती है जब यहाँ की टोटल ऑक्सीजन यहाँ की टोटल ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाए। अब अगर मैं यहाँ 1 लगे रहने देता हूँ, यहाँ मैं 1 लगे रहने देता हूँ, तो जो नंबर यहाँ आएगा ना वही नंबर यहाँ आएगा। उसकी लॉजिक ये कि बेरियम यहीं से कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ 1 है तो बेरियम में 1 रहेगा, तो उससे ऑक्सीजन हो जाएगी एक ऑक्सीजन। अब यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितनी है 6, यहाँ 6 है, यहाँ में 5 चाहिए। अब 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है ना बेटा, तो ये नंबर तो हो गया गलत। तो मैंने एक नंबर बढ़ाया, 1 के बाद मैंने यहाँ नंबर डाला 2। जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है। जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12। अब ये हो जाएंगे ऑक्सीजन टोटल 2, तो यहाँ पे चाहिए 10 चाहिए यहाँ पे। अब 3 के टेबल में 10 भी नहीं आता, फिर ये 2 से भी नहीं बैलेंस होने वाला भाई। अब आ जाते हैं हम 3 पे, 3 से बैलेंस हो जाएगा क्योंकि जैसे आप ये 3 लगाएंगे आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन यहाँ 3 हो जाएंगी। यहाँ 3 लगाने से ऑक्सीजन 18 हो जाएंगी क्योंकि 6 3 18 होता है, और क्योंकि यहाँ 5 आ चुका है तो यहाँ 15 चाहिए। अब 15 3 के टेबल में आता है, 5 3 15। अब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम 5 2 10 हो गए, तो आप यहाँ 10 लगा लेंगे। अब आप नाइट्रोजन गिन लें, नाइट्रोजन या 2 3 6 हो गए, तो फिर यहाँ आप 3 लगा लें। समझ में आई भाई? सबको ये क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन मास टू वॉल्यूम रेशो है। अब मास टू वॉल्यूम रेशो अप्लाई होगा, मास टू वॉल्यूम। आसान बात यह है कि क्योंकि 3:3 का रेशियो है तो आप चाहें तो 1:1 लिख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। रेशो नाइट्रोजन मतलब मैं 3 3 नहीं लगा रहा, 3:3 लगाएंगे तो 1:1। इससे क्या होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 24,000 cm3। एक मोल का वॉल्यूम होता है 24,000। बेरियम नाइट्रेट का मास निकाल के बताएं बेटा जरा, पीरियड टेबल में जाएं, बेरियम का मास देखें, बेरियम नाइट्रेट का पूरे का मॉलिक्यूलर मास बताएं कितना होता है। ये कह रहे हैं 261.3 होता है। तो ये रेशो ये बन गया मास टू वॉल्यूम रेशो बन गया 261.3 ग्राम 24,000 देता है। 0.783 ग्राम कितना देगा, एक्स की वैल्यू निकालें। सेवेंटी टू आ रही है इनकी, 72 cm3 जी, बी आंसर है आपका। सबको क्लियर है बेटा ये? 27 का आंसर भाई हमारे पास आ गया सी। ट्वेंटी एट हमने क्लास में कर लिया था, उसका आंसर सी है। ट्वेंटी नाइन, ये खुद से ट्राई करें बेटा जरा, इक्वेशन बैलेंस ही करनी है सिर्फ ये। मलिया कह रही है इसका आंसर सी आ रहा है, जब बाकी बच्चे ट्राई करें डायरेक्ट सी पुट करके देख लें जो मलिया ने निकाला है कि इससे बैलेंस हो रही है कि नहीं। ये आंसर यहाँ पुट करके देखें।
ठीक है जी, सी सही है बच्चे कह रहे हैं। जरा बाकी बच्चे बताएं, किसी को इशू है तो बताएं, मैं सॉल्व करके दिखाऊं। किसी को इशू है तो पूछ ले। आई थिंक नहीं है, सी आपका आंसर है 29 का। थर्टी 30 सॉल्व करें बेटा, आसान है। जी बिल्कुल, 30 का आंसर भी सी है। किसी को 30 में इशू है? 30 का आंसर सी है? नहीं नहीं, 30 सी है, आसान क्वेश्चन है। ये आपने कर लिया था 31, इसका आंसर भी सी था। ये सॉल्व करें 32, खुद से पढ़ें, खुद से ट्राई करें 32।
अच्छा जी, 32 का मेजॉरिटी ने इसका आंसर सी दिया है। ठीक है, मोहम्मद फरजाम भाई 32 पे आपने ए आंसर दे दिया इसका। क्यों भाई, बाकी सब सी दे रहे हैं, आप ए दे रहे हो? मैं सॉल्व करके देखता हूँ। ये कह रहे हैं कि टेट्रामेथाइल लेड 4 PbC2H5 4 completely burned in oxygen produce lead 2 oxide PbO plus carbon dioxide plus water। तो क्या होगा, कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे? तो जैसी बात है, यहाँ 4 2 8 है तो यहाँ 8 कार्बन लगेंगे, वहाँ 4 5 20 है, 20 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ 10 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेड तो बैलेंस है, ऑक्सीजन के हालात देखने हैं। ऑक्सीजन यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 8 2 16 आ रहे हैं और यहाँ से 10 आ रहे हैं। तो मेरे भाई ये हो गए 27 ऑक्सीजन। 27 2 के टेबल में 13.5 से आता है, तो सी आंसर है भाई। 32 का आंसर सी है। सही है भाई। आप कौन थे भाई साहब हमारे? मोहम्मद फरजाम, समझ में आया आपको? फरजाम भाई जी जी, सी आंसर जी हो सर, गया हो इसका। गया हो गया। आंसर सी हो गया। ठीक है, अच्छा ये करें बेटा 33। मलिया का आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करें।
जी डी आंसर दे रहे हैं सब लोग इसका। अच्छा जी, इसको ज़रा फाइनली बिल्कुल डी आंसर है इसका। तो 33 आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, और इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, कल की क्लास में, अगर कल है, वरना परसों। ठीक है बेटा, बाकी आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। अल्लाह हाफिज़।